अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर और आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चना पुलाव की रेसिपी। तो ये बड़ा मज़े का ज़बरदस्त टेस्टफुल हमारा पुलाव बन के रेडी हुआ है। चलिए जी नाम स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ बना रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। तो 3 बड़ी वाली कटोरी मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। साथ ही मैंने इसके अंदर 10 बारीक कटिंग किए हुए प्याज शामिल कर दिए। प्याज को हम लगातार इसकी बुनाई करेंगे जब तक इनका कलर डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। तो हमने इनको रखा हुआ है हाई फ्लेम पे, क्योंकि बड़ा वाला देज के इसको फ्लेम कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। इसको मीडियम फ्लेम पे इसका प्रोसेसिंग जो है ना बहुत स्लो हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको हाई फ्लेम पे ही रखा हुआ है। तो प्याज हमने डार्क ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन हो जाता है तो फिर बाकी की चीज़ें भी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। तो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बन रही हैं, ज़्यादा चावल बन रहे हैं। तो चावल हमारे पास 3.5 किलो चावल हैं। किलो के हिसाब से देखें तो गिलास के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास चावल हैं 7 गिलास चावल हैं हमारे पास। तो अब हमने प्याज का कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आ गया। फिर 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर मिक्स साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया। 3 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया और 3 से 4 मिनट हमने इसके अंदर चम्मच चलाया। चम्मच चलाने के बाद फिर हमने हाफ गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर दिया। पानी शामिल करके हम लगातार चम्मच चलाएँगे। इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, तो फिर बाकी की चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका पानी खुश्क हो गया। तो प्याज ने जो ना ऑयल छोड़ दिया। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर चने जो बॉयल करके रखे हुए थे, वाइट वाले चने हमने बॉयल करके रखे। आधा घंटा पहले हमने बॉयल किए। बड़े वाला एक बाउल हमने चने बॉयल किए थे। तो अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिए चने शामिल करके तो हम इसकी तकरीबन 10 मिनट हम लगातार इसकी बुनाई करेंगे। इसका जितना भी पानी हो खुश्क हो जाए, मॉइस्चर इसका खुश्क हो जाए बिल्कुल, तो ये अच्छे से भुन जाए हमारे चने जो है ना। तो ये देखो माशाल्लाह से अच्छी तरह से इनकी बुनाई हो चुकी है। तो स्टेज पे हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना। तो स्पाइसेस शामिल करते जाएंगे। हमने नमक शामिल किया इसके अंदर 6 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर रेड चिली शामिल करूँगी। तो रेड चिली मैंने मिक्स ही शामिल करनी है। क्रश चिली और पाउडर वाली ये दोनों चीज़ें ना मैंने मिक्स करके 4 टेबल स्पून शामिल कर दिए और 1 टेबल स्पून हल्दी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। फिर दोबारा से इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे। तो ये बड़े मज़े का ज़बरदस्त और टेस्टफुल पुलाव बनेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है तो बड़े ज़बरदस्त मज़े की रेसिपी है। तो फिर हमने स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर दिए 10 टमाटर बारीक कटिंग किए, 15 हरी मिर्ची लंबी कट करके इसके अंदर शामिल कर दी। ये हमने लास्ट में ही शामिल करनी, जब हम पानी शामिल करेंगे इसके अंदर तो हम उसी स्टेज पे इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। हमने इसकी कोई बुनाई नहीं करनी। हमने 3 से 4 मिनट इसके अंदर चम्मच चलाना है और बस फिर हमने इसके अंदर पानी शामिल कर देना। तो पानी अभी पहले मैं वही वाला पानी शामिल करूँगी जिसमें मैंने चने बॉयल किए थे। ये 3 गिलास पानी था। फिर मैंने प्लेन वाटर इसके अंदर शामिल कर दिया। तो ये 8 गिलास पानी तकरीबन टोटली गिलास इसके अंदर पानी गया। 11 गिलास पानी हमने इसके अंदर शामिल किया। और चावल जो हमारे 7 गिलास चावल हैं, पुराने वाले चावल हैं, इसको पहले हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। कवर करके हमने छोड़ दिया इसको। दोबारा से हमने इसको ओपन किया तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बॉयल आ रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करते जाएंगे। तो चावल हमारे पास ये वाले चावल हैं, पुराने वाले चावल हैं। ये अच्छे से पानी उन्होंने अपने अंदर सोख कर लिया। 1 घंटा पहले हमने भिगो के रखे थे और बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब हम चावल शामिल कर लेंगे इसके अंदर। तो इस तरह से हम प्लेट की मदद से चावल शामिल करते जाएंगे। तो चावल हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ अंदर चलावांगे चम्मच चला के ना सारे ਨੂੰ इक्वल कर ਦਾਂਗੇ ਤੇ चम्मच चला के फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਫਲੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹਾਈਟ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ जब तक ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ थोड़ा सा खुश्क ना हो जाए।
तो दोबारा से इसी ओपन किया तो माशाल्लाह से चावल जो ना पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया चावलों का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और ज़बरदस्त से फूल भी चुके हैं। तो तकरीबन दम वाले स्टेज ते चावल जो ना साढ़े पहुँच चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमने इनको सबको इक्वल करना है, अच्छे से हमने इनके अंदर चम्मच चलाना है, क्योंकि चम्मच अच्छे से ना चले कहीं से रह जाएं तो ये कच्चे पक्के से चावल पक जाते हैं, तो ये अच्छे से नहीं बनते। तो हमने इक्वली इनको सबको अच्छे से करना है। तो फिर इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 कप कच्चा दूध शामिल करेंगे। तो कच्चा दूध शामिल करके दोबारा से हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, सारे चावलों को एक जैसा फिर दोबारा से कर लेंगे। तो कच्चा दूध शामिल करने का मकसद ये है कि चावल हमारे बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त खिले खिले निखरे निखरे बनते हैं। इनसे लास्ट में हमने दम वाले स्टेज पे जब पहुंचना है तो तब हमने ये 1 कप दूध शामिल करना है। तो इससे चावल कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है इनका, और दूसरा ये चावल खिले खिले निखरे निखरे बनते हैं। ये बिल्कुल चिपके चिपके चावल नहीं बनते, बड़े अच्छे से चावल बनते हैं। तो इस तरह से दोबारा से हमने इसको इक्वल करके तो फिर हमने इसको कवर करके तकरीबन 12 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे छोड़ देना। तो माशाल्लाह से 12 मिनट हमारे जो ना गुजर चुके हैं। अब दोबारा से हमने इसका ढक्कन ओपन किया तो माशाल्लाह कितनी अच्छी और ज़बरदस्त और मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही अच्छे मज़े के टेस्टफुल से खुशबूदार हमारे चावल बन के रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले निखरे निखरे चावल बने। तो अब हम इसको निकालते जाएंगे प्लेटर में। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बने। तो कलर कितना अच्छा और ज़बरदस्त आया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे चावल बने। तो इस तरह हम प्लेटर में निकालते जाएंगे। बड़े ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने। तो ये मैंने आज आपको जो इसका मेजरमेंट बताया था, ये सारा 3.5 किलो चावलों का मेजरमेंट है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे ज़बरदस्त चावल बने। अगर आपने 3.5 किलो चावल बनाने हों तो ये 3.5 किलो चावल का मेजरमेंट है। अगर इससे ज़्यादा बनाने हों तो क्वांटिटी को थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। तो अब हम इनको करेंगे टेस्ट, और इनका टेस्ट जो ना आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बड़े मज़े के ज़बरदस्त टेस्टफुल हमारे चावल बने हैं। रमज़ान में ऐसे चावल खाने का बड़ा मज़ा आता है और बड़े टेस्टफुल बने हैं। बहुत ही आला और ज़बरदस्त बने हैं। आप भी बनाएं और ना दुआओं में याद रखें।